नाम क्या है आपका? हमारा नाम दीपा शुक्ला है। क्या कहेंगी, आप बाहर कर दिया है बेटे को? बीएड वाले को जो बाहर कर दिए हैं, इसे हम असमर्थ हैं। इनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बीएड वाले छात्र इतनी मेहनत किए हैं, इतनी तगड़ी तैयारी की है कि आगे जाकर हम टीचर की तैयारी करेंगे। आगे सरकारी नौकरी पाने के लिए इन लोग दिन रात मेहनत करते हैं। सभी बच्चों के लिए हम कह रहे हैं कि ये लोग रात में उठ उठ के पढ़ते थे पेपर देने के लिए, और आज भी जब ये सुने कि बेहाल हो रहे हैं बीएड वाले, तो इन लोग के पैरों तले जमीन खसक गई। बिल्कुल, ये लड़कियां हैं, इनके बड़े सपने थे और इनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, इनका कहना है। क्या नाम है आपका? कार्तिक पांडे। कार्तिक, किस तरह से आपने तैयारी की थी और किस तरह से सपने टूटे हैं आप? सर हमने तैयारी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही 2019 में हम बीएड निकाले, फिर उसके बाद टेट पास किए। 115 नंबर टेट में, लगभग यहाँ की जितनी कोचिंग 17,000 रुपये हम टेट में कोचिंग का पैसा दिए। यहाँ पे रहने खाने लगभग बहुत से पैसा हम लोग कर दिए, और पापा हमारे जमीन बेच के कैसे पढ़ाए वो हम लोग जानते हैं सर। अब उनका जैसे हमारा सपना नहीं टूटा सर, हमारे घर वालों का भी सपना हमारे साथ टूट गया है। मतलब ऐसा रहे सर, हम 3 भाई 2 भाई 1 बहनें हैं सर, और मतलब मेरे पापा मतलब सर इतने भी हम लोग समर्थ नहीं है कि सब लोग साथ पढ़ सकते हैं। हमारा छोटा भाई भी घर पे है और छोटी बहन भी घर पे, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। पापा मतलब सब लोग सोच रहे थे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब सरकार की ऐसी स्थिति हुई सर, ऐसा लगा निकलने बस सर, और कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मतलब एकदम सब हम लोग को लग रहा है बस सर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 2018 का अगर सर वो गजट क्या न निकाले होते एनसीटी, तो हम क्या थे बीटीसी में नाम निकाले जाते, फॉर्म तक भर दिए थे। लेकिन ये हुआ कि हाँ भैया इसमें हो जाएगा, तो फिर हम बीएड किए सर, टेट पास किए, लेकिन सर इतना पैसा लगा कि सर क्या बताएं सर, घर वाले कैसे किए क्या नहीं किए सर, समझ नहीं आया बस सर। अब क्या मांग है आप लोगों? सर हमारी मांग यही सरकार से कि सर हम पीआरटी में शामिल करें बस सर, नहीं सर पर हम कुछ समझ नहीं सकते बस सर। इसके अलावा लास्ट आपकी आंखों में आंसू आ रहा है सर? नहीं सर, ठीक है मैं एक शब्द कहना चाहूंगा सर, हम सरकार से ही मांग करते हैं सर, अध्यादेश लाए सर, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। हम लोग सर एकदम बहुत ज्यादा तकलीफ में सर, नहीं तो कुछ सरकार से ही मांगे सर, कुछ करें बस सर, प्लीज सर। छात्रों की आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहा है, क्या कहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप सिंह है सर। इसमें सर न्यायपालिका पर भी सवाल उठना ही चाहिए। जिस प्रकार महात्मा गांधी का एक कथन था कि 100 अपराधी छूट जाए, 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से न्यायपालिका पूरी तरह से उसी को फॉलो कर रही है। 5 साल केस चला है, न्यायपालिका 5 साल क्या की है ये बताइए? सुप्रीम कोर्ट में सवाल नहीं उठना चाहिए? ये हमारा भविष्य कुछ नहीं है? अभी सीजीआई को बाहर करने के लिए सरकार अध्यादेश लेके आ रही है। मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमें बीएड में शामिल किया जाए, और क्या पीआरटी में बिल्कुल प्राइमरी शामिल किया जाए। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अनिल कुमार है सर। मैं सरकार से यही उम्मीद करके अपनी मांग को रखना चाहता हूं सर, जो भी अध्यादेश लाए हैं हम लोग को बीएड वालों को बाहर किया है, उन्हें पुनः अध्यादेश ला के प्राथमिक स्तर में शामिल किया जाए। क्योंकि सर हम लोग इतने गरीबी स्तर से उठ के आए हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं इतनी गरीबी स्तर से उठ के आए हैं, हम अपना खुद दर्द बयान नहीं कर सकते सर। हम नोएडा में थे, जॉब करके पैसा इकट्ठा करके बीएड किए, फिर आके यहाँ इलाहाबाद में 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन 11 तारीख को 11:15 बजे मुझे सूचना मिला, उसके बाद सर रात को मेरे घर वाले ने फोन किया तो आंख से आंसू आ गया सर। सारी उम्मीदें हमारे साथ सर हमारे घर वालों को टूट गई, जो कि बहुत बड़ी उम्मीदें की गई थी। हम लोग उसी दिन से न कोई पढ़ाई हो पा रही है, न कोई कुछ करने का दिमाग एकदम भ्रम हो गया सर, क्योंकि हम लोग एकदम टेंशन में पड़े हुए हैं सर कि आगे चल के क्या होगा। अगर हम लोग को अध्यादेश ला के प्राथमिक स्तर में शामिल नहीं किया जाएगा सर, तो हम लोग लेंगे। सरकार से यही निवेदन, अगर सरकार चाहेगी तो ला सकती है, और सरकार को लाना पड़ेगा, हर हाल में लाना पड़ेगा, नहीं तो 2024 का जो चुनाव है उसे आसमान से नहीं जमीन पे गिरा के छोड़ेंगे। तो हमारे सभी बीएड विद्यार्थियों की ताकत है कि चाहते हैं कि शिक्षा को दबाओ, हमसे क्वेश्चन न कर पाए, अपनी आवाज न उठा पाए, लेकिन हम इतने शिक्षित है ना। अगर बाबा साहब इतने दबाव में इतने विश्व में नाम कर दिए, तो हमें इतना आजादी देकर गए हैं, हम लोग इतने शिक्षित हैं कि अपनी आवाज, सरकार को भी अपनी आवाज को दबाना पड़ेगा। हम लोग के स्टूडेंटों की आवाज को उठा के अपना अध्यादेश वापस लेगी सरकार, और हर हालत में वापस लेगी, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने अध्यादेश को वापस लेके हम लोग के अध्यादेश लाएगी, और हम लोग को बहाल करके प्राथमिक स्तर में शामिल करेगी। सभी भी आपने सबने ये एक ट्विटर मुहिम भी चलाई थी और लाखों लोग जुड़े थे, तो उससे कोई फर्क पड़ा है? सर बहुत फर्क पड़ा है सर, क्योंकि हम लोग का शुरुआती संगठन था। इस टाइम इतने भी हमारे विद्यार्थी हर पूरे भारत में, हर राज्य से, हर जिले से इतना ग्रुप वाइज इकट्ठा हो गए सर, क्योंकि अभी एग्जाम है, उसके बाद सभी भाई किसी का है एग्जाम है सर, क्योंकि अभी एग्जाम की तैयारी के चक्कर में क्या लग रहा है कि छात्र जब एकजुट हुए हैं तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा? सर हम लोग एकजुट इसलिए हुए हैं कि निष्कर्ष निकाल के ही छोड़ेंगे। अगर लोकतंत्र का नहीं जनता चाहेगी और सरकार को झुका के ही छोड़ेगी। जो लाल किले पे जाके बोले थे कि 2024 में मैं स्वयं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो इनकी अहम और इनकी अहंकारी और सपने को ये सभी छात्राएं, सभी शिक्षित व्यक्ति उनके सपने को चूर चूर करके छोड़ेंगे अगर अध्यादेश ला। यहाँ पर जो छात्र हैं